हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे, मैंने आपको कल जो एटम पढ़ाया वो बहुत ज़रूरी था। जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ उसके लिए एटम में मैंने आपको बताया था 4 तरह के उपकोष होते हैं, 4 तरह के सबशेल होते हैं, एस, पी, डी, एफ। एस यानी होता है बेटा, एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। पी में कितने भरे जा सकते हैं? 6। डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको कल बता दिया। तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था अभी। अब आप सुनिए, अबाउ का रूल क्या बोलता है? अबाउ, अबाउस प्रिंसिपल। अबाउ सिद्धांत। बेटा सबसे पहले अबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अबाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। अबाउ एक जर्मन का शब्द है, जर्मन शब्द। इट इज़ अ जर्मन वर्ड विच मीन्स, इसका मतलब होता है, क्या होता है अबाउ का मतलब? टू बिल्ड, टू बिल्ड यानी अबाउ का मतलब होता है निर्माण करना, निर्माण करना। बेटा एक चीज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ भरे हुए हैं, यह बताता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो वो करते हैं हम अब्बाउ के नियम से। अब्बाउ अंकल बोलते हैं, मतलब अब्बाउ का नियम बोलता है, या अब्बाउ प्रिंसिपल, अब्बाउ सिद्धांत यह बोलता है कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फिल अप, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फिल अप फ्रॉम लोअर स्टेट, लोअर एनर्जी टू, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। ये बोलते हैं अब्बाउ अंकल। यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर भरे जाते हैं, स्तर की ओर भरे जाते हैं। ये बोलता है अब्बाउ का नियम। तो बेटा इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं अब ये देखेंगे हम। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s and that is 7s, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 3d, 4d, 5d, उसके बाद 4f एंड that is 5f, 6d हो सकता है, 7p भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। बेटा हम चलेंगे क्रॉस वे में इस तरीके से, उसके बाद हम ऐसे घूम के जाएंगे और वापस क्रॉस वे में आएंगे इस तरीके से, और फिर जाएंगे अकॉर्डिंग टू बुक। इसके लिए इजी वे है मेरे पास, 2-3 वे हैं, आपको एक ही बता देंगे। ये 3s के बाद जाएंगे, घूम के फिर आएंगे, एंड देन जब ख़त्म हो जाता है तो बेटा वापस घूम के हमें जाना है पीछे, जहाँ से हमने कर लिया उसके पीछे, एंड देन फिर आएंगे हम बैकवर्ड से, ये ख़त्म लाइन, फिर जाएंगे और फिर आएंगे, उसके बाद फिर घूम के जाएंगे, एंड देन एट लास्ट
इस तरीके से जाया जाता है। तो 1s के बाद कौन आ रहा है इसमें 2s, उसके बाद 2p, फिर 3s, देन 3p 4s, 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s एंड 5f 6d 7p 8s। इस तरीके से आएंगे। तो ये इनका एनर्जी लेवल है। जैसे मान लीजिए सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमें भरना है। तो बेटा मैंने तुम्हें बताया था पहले भी और यहाँ भी लिख रहा हूँ, एस में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 2 से कम आ सकते हैं। पी में 6 से ज़्यादा नहीं आएंगे, 6 से कम हो सकते हैं। डी में 10 से ज़्यादा नहीं आएंगे, 10 से कम हो सकते हैं। और एफ में 14 से ज़्यादा नहीं आएंगे, 14 से कम हो सकते हैं। जैसे मान लो सोडियम 11 है, तो बेटा सबसे पहले 1s आ रहा है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 11 में से 2 भर दिए, बचे कितने 9। फिर हमने 2s में फिर से 2 भर दिए, बचे कितने 7। उसके बाद हमने 2p में भर दिए 6, फिर बचा हमारे पास 1, तो 3s में दे दिया उसको 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे मान लीजिए आपको दिया है नाइट्रोजन इज इक्वल टू 7, तो 1s2, 2s2 एंड 2p3, 2 4 3 7 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। 6 तक आ सकते हैं, यानी 6 से कम कितने भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो। तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है, और बाकी आप और भी एलिमेंट्स लेके प्रैक्टिस करिएगा।